नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एमपीएसआई एग्जाम 2025 के लिए टाइपिंग किस प्रकार से करनी है, टाइपिंग आपको कैसे करनी है। और जो बच्चों के सवाल थे, भैया वर्ड टाइपिंग हम करेंगे तो वर्ड हाईलाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, बैक स्पेस का यूज हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या भैया फ़ॉन्ट हमारा किस प्रकार की फ़ॉन्ट में हमारी टाइपिंग होगी। सारे प्रश्नों के जवाब आपको, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग आपको किस प्रकार से करनी है। आप सबको पता है कि आप लोगों की टाइपिंग 100 नंबर की टाइपिंग होगी। 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। 30 मिनट के आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। 30 मिनट में आपको 600 शब्द लिखना है। इस 30 मिनट में आपको 600 शब्द लिखना है। दोनों 30 मिनट का जब पैराग्राफ होगा तो बीच में आपको 5 मिनट का गैप होगा, मतलब 1 मिनट में आपको 20 शब्द लिखने हैं। यहाँ तक संपूर्ण जानकारी आपको थी। अब जब आप 600 शब्द एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। दूसरा, जब 600 शब्द लिखेंगे, 600 शब्दों का पैराग्राफ लिखेंगे तो 50 नंबर मिलेगा। दोनों को मिला के आपको 100 नंबर की टाइपिंग देखने को मिलेगी। यहाँ तक आप सभी को संपूर्ण जानकारी है। पुनः सुन लीजिए, 100 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। 30 मिनट के 2 पैराग्राफ लिखने हैं। 600 और 600 शब्दों के 2 पैराग्राफ आपको लिखने। एक पैराग्राफ लिखेंगे तो 50 नंबर, 2 पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको 2 पैराग्राफ लिखेंगे तो 100 नंबर। इसमें आपको 100 में से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य। अगर आप 30% अंक नहीं लाएंगे तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। फिर आपका फर्स्ट पेपर और टाइपिंग के नंबर को मिला के आप लोगों को मेरिट बनेगी। जैसे मान लीजिए किसी के अगर 75 हैं पेपर में और वो टाइपिंग भी 75-100 में पा जाता तो 150 नंबर हो गए, यानी वो 200 में कितने नंबर पाए? 150। इसी 200 में 150 नंबर के आधार पे आप लोगों की कट ऑफ बनेगी फाइनल। इसी 200-150 के आधार पे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए 500 वैकेंसी है तो टाइपिंग के लिए 7 गुना व्यापम बोला कि 7 गुना बच्चों को हम बुलाएंगे तो 3500 बच्चों को टाइपिंग के लिए व्यापम बुलाएगा। यहाँ तक आप सभी को संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया कि टाइपिंग कैसे करना है, ये हमने बता दी। टाइपिंग का लेवल क्या रहेगा। हाँ, टाइपिंग के लेवल भी एक सवाल था बच्चों के, भैया कि टाइपिंग का लेवल कैसे का। तो टाइपिंग का लेवल अगर आप सबने CPCT दिया होगा तो वही CPCT वाला टाइपिंग का लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, एकदम माध्यम क्वालिटी वाला, यानी जो मीडियम वाला होता है वही प्रकार का आप लोगों को टाइपिंग का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह है कि आप लोग जब जिनकी स्पीड आ चुके हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वो प्रैक्टिस थोड़ा हार्ड की ही कर लें, क्योंकि अगर वहाँ हार्ड भी आ जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस प्रकार CPCT का पैराग्राफ रहता है उसी प्रकार का आपका रहेगा। अभी CPCT आपका 16-17 तारीख को, भी 16-17 जनवरी को आप लोगों को CPCT 2025 हुआ। अगर वो वाला पैराग्राफ आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उस बारे में अगर आप लोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पे वही एग्जाम वाला पैराग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट है। अब यहाँ तक आप लोगों को संपूर्ण जानकारी पता चल गई होगी। अब बात कर लेते हैं अन्य सवाल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या भैया हम लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी इस टाइपिंग से संबंधित वीडियो बनाया था, बहुत से भाइयों ने देख लेते, लेकिन बहुत से भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा था तो बार बार कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए इस वीडियो में बता देते हैं। बैक स्पेस का आप लोग निश्चित तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस आपको किस प्रकार का यूज करना चाहिए उसको देख लीजिए। मान लीजिए अगर लिखा है, आपको लिखना है राम, लेकिन आपने लिख दिया रम। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये बड़ा पाई लगाना, तो कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपने रम लिखा और अभी आप यहीं पे हैं तो आप पीछे आके यहाँ पे पाई लगा सकते हैं, तो आपका बैक स्पेस का यूज हो जाएगा, किसी प्रकार का नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपने रम लिख दिया और आपने इंटर यानी इंटर दबा दिया, आगे चले गए आप लोग, तो फिर आप लोग वापस सब इसमें सुधारने आएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को बैक स्पेस का यूज करना है, यानी इंटर या इस बैक स्पेस बटन दबाने के बाद आप लोग दोबारा इसका अगर सुधारने जाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बिना दबाए बिना बैक स्पेस का यूज किए अगर सुधार लेते हैं तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। ये हो गई बैक स्पेस की बात। निश्चित तौर पे आप लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। बैक स्पेस जिस प्रकार CPCT में आपने यूज किया था उसी प्रकार आप लोग बैक स्पेस MPASI के टाइपिंग में भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल की बात करें तो बहुत से भाइयों को पूछना था भैया फॉन्ट कौन सा होगा। जहां तक बात करें CPCT में और जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं मध्य प्रदेश में, अगर कोई फॉन्ट लगता है तो वो लगता है आपका मंगल। तो 95% पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी मंगल में ही
टाइपिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 5% रिस्क है। जब तक नोटिफिकेशन टाइपिंग का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कहना 100% कोई नहीं कह सकता। किसी फॉन्ट में होगी, पहले MPSI का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग के लिए डिटेल आएगी कि इस प्रकार आप टाइपिंग आपका लाएंगे, इस फॉन्ट में आपकी टाइपिंग होगी। तो इसलिए अभी 95% जिस प्रकार CPCT में फॉन्ट होता उसी में आप लोगों को प्रैक्टिस करिए। 95% चांस है कि इसी मंगल में होगा। चांस की बात करूं तो 99 है, लेकिन 5% मैं छोड़ दे रहा हूं संदेह की स्थिति के कारण कि, लेकिन 95% चांस आपका है कि फॉन्ट आपका मंगल ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाँ, क्या भैया टाइपिंग करते समय कोई वर्ड हमें हाईलाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? निश्चित तौर पे आप लोगों को वर्ड हाईलाइट दिखेगा। आप सबको पता है कि आपकी टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन देखने को मिलेगी। आपको स्क्रीन पे जो लिखा रहेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उसको कीबोर्ड के माध्यम से आप लोगों को लिखना है, ना कि आपको ऑफलाइन जो पेपर दे देते हैं उसको देख देख लिखना। इस प्रकार की आपकी टाइपिंग नहीं होगी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखाई देगा वही आपको लिखना। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन में मान लीजिए कोई शब्द है राम, इसमें बड़ ये हाईलाइट रहेगा कि आप राम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। वो आपको जैसे कि मान लीजिए लिखा राम ने, जब आप राम लिखेंगे तो ये शब्द आपका हाईलाइट रहेगा। उसके बाद जैसे आप स्पेस इंटर की बटन दबा देंगे, जैसे नेम पहुंच जाएंगे तो ने वाला हाईलाइट हो जाएगा, राम वाला हट जाएगा। ये बात हो गई हाईलाइट की। 3 प्रकार के सवाल थे, वर्ड हाईलाइट के, फॉन्ट के हमने बता दिया, बैक स्पेस का हमने बता दिया। पुनः देख लीजिए, हाईलाइट आप समझ गए होंगे। फॉन्ट आपका 95% चांस है मंगल रहेगा। बैक स्पेस की बात करें तो बैक स्पेस आप लोग अलाउ है, बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है टाइपिंग से संबंधित, इसके जो 3-4 सवालों के हमने जवाब दे दिया, अगर इसके अलावा तो वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। कोई भी बात अगर समझ में नहीं हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, विशेषकर उन 3500 बच्चों के पास जो टाइपिंग की लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका अच्छे नंबर हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। शिफ्ट का जैसे कि आप लोग बताएंगे 17 तारीख की पहली शिफ्ट में भैया मेरे इतने नंबर है, मेरी ये कैटेगरी है, जिनका 18 को तो 18 का बता सकते हैं। यही 2-3 शिफ्टों में आपका पेपर देखने को मिला। 17 की पहली और 17 की सेकंड शिफ्ट में, 18 की पहली शिफ्ट में, यही 3 शिफ्टों में आप लोगों का पेपर देखने को मिला था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।